नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है विक्रम कुमार एक बार फिर से आपका। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वाइगोत्स्की का सिद्धांत। और ये जो क्वेश्चन है जेड पी डी और स्कैफोल्डिंग के बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है। तो दोस्तों ज़्यादा देर नहीं करते और क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो लोग सी टेट DSSB या किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये जो है ये वाइगोत्स्की है, ये जिनका आपको फोटो नज़र आ रहा है। इन्होंने ही स्कैफोल्डिंग जो थ्योरी है और समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत जो दिया था वो इन्होंने ही दिया था, जो कि हर एक पेडागोजी में इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों पढ़ते हैं इनके बारे में। देखिए वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? सामाजिक विकास का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक का मतलब मैंने आपको बताया, संज्ञानात्मक का मतलब होता है समझना। संज्ञानात्मक विकास और सीखने की क्षमता को उनके सामाजिक संपर्कों द्वारा निर्देशित और मध्यस्थ किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि बच्चा कोई भी चीज़ जब सीखता है या समझता है तो वो किसके द्वारा हम उसको निर्देशित करते हैं। निर्देशित का मतलब होता है गाइड कर सकते हैं। किसके द्वारा? सामाजिक संपर्कों द्वारा। और ये सामाजिक संपर्क कौन कौन से होते हैं? आपका परिवार होता है, ठीक है, पड़ोस होता है, दोस्त होते हैं, विद्यालय होते हैं। इसी से तो वो सामाजिक संपर्क करता है। तो इसी से वो संज्ञानात्मक विकास और उसकी सीखने की क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है बच्चे के सामाजिक विकास को होने में। तो ये बात इन महोदय जी ने ये बताई। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने समीपस्थ विकास क्षेत्र ZPD शैक्षिक मनोविज्ञान में एक अवधारणा है, इसको सिद्धांत दिया। इन्होंने इसका सिद्धांत दिया कि कोई एक व्यक्ति है और उसके नियरेस्ट में जो सबसे ज़्यादा होगा वो उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करेगा उसकी सीखने की क्षमता में। ये इन्होंने बात कही। तो इसलिए इन्होंने इसका सिद्धांत का नाम क्या दिया? समीपस्थ विकास क्षेत्र यानी ZPD। इस बात के बीच को अंतर को दर्शाता है कि एक शिक्षार्थी बिना किसी सहायता के क्या करने में सक्षम है और एक शिक्षार्थी सहायता के साथ क्या नहीं कर सकता। मतलब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक बच्चा है और एक दूसरा बच्चा है। एक बच्चे को बिना किसी सहायता के कार्य करने को दिया गया और एक बच्चे को कार्य करने दिया गया कि उसमें लोग उसकी मदद करें, सहायता करें। और फिर दोनों को उन्होंने आउटपुट रिजल्ट देखा और उन्होंने ये पाया कि जिस बच्चे को ZPD यानी सहायता प्रदान की गई थी, क्या सहायता प्रदान की थी, उसकी जो लर्निंग है और उसकी जो लर्निंग है और उसका जो सामाजिक विकास है वो इससे बेहतर था। इसका मतलब इन्होंने ये सिद्धांत दिया कि जब बच्चा सीख रहा होता है, कोई चीज समझ रहा होता है, तो अगर उसकी सहायता कर दी जाए तो उसका लर्निंग और उसका जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए इस एग्जांपल के बाद से हम समझते हैं। यह व्हाट आई डू, मैं क्या करूं। व्हाट कैन आई डू विद हेल्प, यानी कि मैं क्या करूं और मैं सहायता के साथ क्या करूं। और व्हाट कांट आई डू, यानी कि मैं खुद क्या कर सकता हूं अकेला, मैं किसी की सहायता से क्या कर सकता हूं और मैं नहीं कर सकता। ये इन्होंने उन्होंने हाइपोथेसिस दी कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं, किसी की सहायता से क्या कर सकता हूं और मैं नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कहता है कि मैं कर सकता हूं उसका लर्निंग क्षेत्र ये, और जो कहता है कि मैं किसी सहायता से कर सकता हूं उसका लर्निंग क्षेत्र ये, और जो कहता है व्हाट कांट आई डू, मैं क्या नहीं कर सकता। अब इसको समझते हैं। देखिए व्हाट आई डू में क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? वेयर इज द लर्नर इज राइट नाउ, यानी कि जो लर्नर है पहले वो क्या बोलता है कि व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर सकता हूं, उसे नहीं पता लेकिन वो पूछ रहा है कि मैं क्या कर सकता हूं।
फिर जब वो सेकंड में जाता है तो ये इसको बोलते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये इसी को बोलते हैं समीपस्थ विकास क्षेत्र। ZPD और ZAD दोनों का मतलब आप अलग अलग है, ध्यान रखना। जोन ऑफ अचीव डेवलपमेंट जो वो उसने क्या अचीव किया, और जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो सहायता से वो क्या कर सकता है। व्हाट नीड्स टू बी डन टेक द लर्नर वेयर इज द नीड टू बी, यानी जो वो कर रहा है उसमें उसकी क्या सहायता की जरूरत होगी जिससे वो लर्न कर सके, और उसमें उसको क्या सहायता नहीं चाहिए जिससे वो कर सकता है। तो ये बात बताने की कोशिश करिए। तो ZPD और ZAD में अंतर समझिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है और पूरी आने की संभावना भी है, तो बच्चे इसमें क्वेश्चन में कंफ्यूज और उस क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। चलिए इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए, लेव वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक थे। कौन थे? रूसी मनोवैज्ञानिक, ध्यान रखिएगा। और जीन पियाजे के समकालीन थे, यानी कि जब जीन पियाजे अपनी थ्योरी डेवलप कर रहे थे उसी समय पर रूसी मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने भी ये सिद्धांत दिया। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के एक सिद्धांत का प्रस्ताव रखा जिसे सोशियो कल्चर थ्योरी कहते हैं। सोशियो कल्चर थ्योरी कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, सिद्धांत। ठीक है। और इनमें इन्होंने क्या कहा, इस सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा कि बच्चों के समाज और संस्कृति उनके संज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि बच्चे जहाँ पे उसका जन्म होता है, उसका कल्चर, उसकी भाषा, उसके संज्ञान, मतलब उस चीज़ को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर अगला सिद्धांत क्या दिया, संकेत प्रणाली, साइंस सिस्टम या समाज की भाषा और ज्ञान प्राप्त करने में एक उपकरण के रूप में काम करती है। यानी कि जो लैंग्वेज उसने अपनी सोसाइटी से सीखी है, जो भी भाषा, वो उसको ज्ञान को इनहेंस करने में उसका सहायता करती है। सहायता कर रही है तो यानी कि यहाँ पे समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत लागू हो जाता है। अन्य लोगों और विशेषकर रूप से अधिक जानकार लोगों और वयस्कों के इनपुट से वो अनुभूति के विकास को प्रभावित करती है। यानी कि अब वो समाज में रह रहा है तो वहाँ पे उससे बड़े लोग भी रह रहे हैं, वो लोग उससे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, तो वो जो बच्चा है उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को ऑब्जर्व कर रहा है, लर्न कर रहा है और उससे सीख रहा है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। चलिए उसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। अब इन्होंने इस सिद्धांत के अंदर दो चीजें बताई। एक बताइए MOK। अब आपको लोगों को पता नहीं कि MOK क्या होता है, तो MOK को हिंदी में बोलते हैं अन्य अधिक जानकार, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है MOK के बारे में। उन्होंने बुद्धि को शिक्षा से सीखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। बुद्धि को किससे? शिक्षा से सीखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया। उनके अनुसार वे लोग हैं जो अधिक जानकार है, जैसे कि शिक्षक। अभी स्कूल में क्या हो रहा है, शिक्षक है ना, और वो किसको पढ़ा रहा है? छात्र को पढ़ा रहा है। और छात्र क्या है? कम जानकार है। छात्र क्या है? जो छात्र है वो कम जानकार है। क्या है? कम जानकार है। कम जानकार है। और इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है वो जो कम ज्ञान रखता है उसको शिक्षा देगा और बेहतर तरीके से शिक्षा दे सकता है। इसी को बोलते हैं MOK। आगे देखिए, किसी विशेष डोमेन में बेहतर विशेषज्ञता रखते हैं, जैसे मैथ का टीचर्स अधिक जानकार है और मैथ वाले स्टूडेंट को पढ़ा सकता है जो कम जानकार है। ये MKO बच्चे के कौशल को सुधारने में मदद कर सकता है। और MKO को सभी उदाहरणों में से एक व्यक्ति होने की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी MA कंप्यूटर भी हो सकते हैं, यानी कि बच्चा कंप्यूटर से भी सीख सकता है। जैसे आजकल लोग ChatGPT का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, YouTube का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि
जो बच्चा या जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो वहां से जहां सीख सकता है जहां पे ज्यादा लर्निंग है, जो ज्यादा जानता है, तभी तो कम वालों से सीखेगा। इसी को बोलते हैं MOK। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम ZPD यानी जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र। देखिए, यह वाइगोत्स्की का सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। MKO की अवधारणा और ZPD के साथ निकटता से संबंधित है। वाइगोत्स्की के अनुसार ZPD किसी के सहयोग और विकास से संभावित स्तर के बिना प्राप्त विकास के वर्तमान स्तर के बीच अंतर है। यानी कि इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि जो ZPD है उसमें जो बच्चा, जो लर्नर है, उसको किसी की सहायता संभावित है, और जो MKO के मार्गदर्शन में प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि उपलब्ध ज्ञान के स्तर बच्चे की व्यापक क्षमता के अनुसार उपयुक्त होना चाहिए। मतलब जो ये नॉलेज है MO की, मोर नॉलेज वाला जो सिस्टम है, वो बच्चा सिस्टम से, कंप्यूटर से, कहीं से भी वो ले सकता है। वो डिपेंड करता है कि उसकी कितनी नॉलेज है, तो वो वहां से ज्ञान ले सकता है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें सहायता वो खुद लेता है, उसको सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, और इसके अंदर वो सहायता किसी से मतलब मांगता है, किसी ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन से। ठीक है, इसको बोलते हैं MKO सॉरी। चलिए और इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। और उन्होंने एक चीज और दी जिसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग का शाब्दिक अर्थ। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि आपको किसी की सहायता की जरूरत है कुछ चीज सीखने के लिए। इस स्कैफोल्डिंग को हम मचान भी बोलते हैं या पाड़ भी बोलते हैं। जो मचान आपने देखा है, जब मकान बनता है तो उसके साथ में बड़ी बड़ी ये डंडी लगाई जाती है और उसके सहारे उस मकान को बनाया जाता है ना, इसे मचान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मचान। तो कोई भी बच्चा जब सीखता है तो उसे भी मचान की जरूरत पड़ती है। जैसे इसको, ये देखो साइकिल चलाना सीख रही है तो इसको पीछे सहारे की जरूरत पड़ रही है, इसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जब ये मकान बन रहा है तो उसके सहारे सहारे चीज खड़ी कर दी जाती है ना, जिसमें लेबर उस मकान को खड़ा करते हैं, और जब वो मजबूत बन जाता है तो उसे छोड़ देते हैं, फिर वो टिका रहता है। इसी प्रकार से जब ये बच्चा देखो साइकिल चलाना सीख रहा है और शुरू में उसको बैलेंस बनाने में दिक्कत हो रही है, तो ये इसकी हेल्प कर रही है। अब हेल्प करते 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 जब वो चीज उसको चलाना सीख जाएगा तो उसको इसकी मदद की जरूरत नहीं रहेगी और वो साइकिल चलाना सीख जाएगा। इसे ही हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग या मचान या पाड़। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बालक में सीखने के दो स्तर होते हैं। दो तरीकों से सीखता है। कौन कौन से? इन दो स्तरों का वर्णन करते हुए बताया है कि बालक में एक स्तर वह होता है जिसमें बालक को सीखने के लिए किसी भी सहयोग की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि बालक जो काम कर रहा है उसको सीखने में किसी की हेल्प करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चा पानी पी रहा है, खाना खा रहा है या कोई चीज देख रहा है, तो उसमें किसी चीज की सहायता की जरूरत नहीं होती। एक तो वो होता है, और वह स्वतः ही सीख जाता है। जैसे भाषा उसको सिखानी नहीं पड़ती। भाषा तो बच्चा एनवायरमेंट में रहता है और सीख जाता है। संस्कृति, क्या भाषा सिखाने की जरूरत पड़ती है? भाषा जिस एनवायरमेंट में रहेगा वो सीख जाएगा। उसकी संस्कृति, वो भी वो सीख जाता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। तो पहला स्तर वो है जिसमें उसको सहायता की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपने आप सीख जाता है। और दूसरा स्तर क्या है? और दूसरा स्तर कौन सा है? बालक अपनी क्षमता के अनुसार सीखने का पहला स्तर तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन सीखने के दूसरे स्तर पर नहीं पहुंच पाता। फॉर एग्जाम्पल, कि बच्चा भाषा सीख रहा है तो भाषा तो वही सीखेगा जो उसने ऑब्जर्व किया है, लेकिन उसे अंग्रेजी भाषा सीखनी है, मान ले अंग्रेजी भाषा, और वो हिंदी एनवायरनमेंट में रहता है, तो उसको किसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी, है ना। और किसकी सहायता की जरूरत पड़ेगी? शिक्षक की, है ना, जो उस भाषा को जानता है, उस भाषा की मदद से इस भाषा को सिखाएगा। तो ये दूसरा स्तर हो गया। इसी को हम बोलते हैं, इसी वाइगोत्स्की ने सीखने के इस दूसरे स्तर को ही क्या बोला है? स्कैफोल्डिंग। क्या बोला है? स्कैफोल्डिंग स्तर कहा है। यहां तक कि पहुंचने के लिए बालक को किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता होती है, उसे ही हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग।
ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जाना स्कैफोल्डिंग के बारे में, समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत क्या होता है और एमक्यू के बारे में। इससे एक ना एक प्रश्न आपके किसी भी टीचिंग एग्जाम में जरूर आ सकता है, तो उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों बताइएगा जरूर आपको ये क्लास मेरी कैसे लगी। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और इसे शेयर करना ना भूले। तो अपनी पाठशाला में आपको पैडागोजी की क्लासेस मिलती रहेगी, ताकि आपका सीटेट या कोई भी टीचिंग एग्जाम के पैडागोजी में आपको किसी प्रकार से कोई समस्या ना हो। तो दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन उनको प्रॉपरली मिलती रहे। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।